Good afternoon, class. As we have discussed in our previous video lecture that what is refraction, रिफ्रैक्शन क्या होता है, हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे लेंस के बारे में, स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। हमने इस चैप्टर के अंदर स्फेरिकल मिरर, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नाउ टुडे वी हैव द टॉपिक स्फेरिकल लेंस। लेंस क्या होता है, तो लेंस के बारे में जानने के लिए कल हमने पढ़ा था व्हेन ए लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड इट्स वेलोसिटी एंड डायरेक्शन चेंजेस, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ये होता है जैसे कि हमने कोई एक ग्लास स्लैब लिया, इधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, फिर क्या हुआ, रेयर से डेंसर जाते टाइम एक बार रिफ्रैक्ट हुई, फिर बाहर निकलते टाइम, इमर्ज होते टाइम डेंसर से रेयर में जाते टाइम रिफ्रैक्ट होएगी। तो हमने क्या देखा कि ग्लास स्लैब के टू सरफेस के ऊपर, ग्लास स्लैब के दो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्शन कैसा होगा और किस टाइप का होगा, कितना रिफ्रैक्ट होएगी रेज, कितना नहीं होएगी, वो डिपेंड करता है ग्लास की टू साइड्स पे, एक ये वाली, एक ये वाली। बाकी इन साइड्स पे, ये साइड इनका चाहे कैसा भी कर्वेचर हो, कैसा भी कर्वेचर ना हो, इनके ऊपर रिफ्लेक्शन डिपेंड नहीं करता। ओनली टू सरफेस ऑफ ग्लास आर पार्टिसिपेटिंग इन रिफ्लेक्शन एंड द नेम ऑफ शेप ऑफ दिस मीडियम इज डिपेंड अपॉन बोथ टू साइड। क्या मतलब है कि ओनली जो टू साइड्स हैं ग्लास स्लैब की वो ही पार्टिसिपेट कर रही हैं रिफ्रैक्शन में, बाकी की ये वाली साइड और ये वाली साइड, अगर आप इसको 3D में देखें तो दो साइड और होंगी, टोटल 6 साइड होंगी, इसमें से ओनली 2 साइड आर पार्टिसिपेटिंग इन रिफ्रैक्शन एंड रेस्ट ऑफ 4 आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रिफ्रैक्शन। और रेस्ट ऑफ 4 की शेप के ऊपर डिपेंड भी नहीं करेगा रिफ्रैक्शन कितना होगा, ओनली इन 2 साइड्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि रिफ्रैक्शन कितना होगा और उसको हम क्या नाम देंगे। हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं, स्लैब, प्रिज्म और लेंस। स्लैब क्या होता है, जिसके अंदर दोनों सरफेस प्लेन हो और आपस में पैरेलल हो, तो हमने उसको नाम दे दिया स्लैब। जैसे कि इधर से रे आई, इधर से रिफ्रैक्ट होकर चली गई, तो इसकी दो साइड पे डिपेंड किया, कौन कौन सी पे, एक ए बी पे, एक सी डी पे। तो जिसमें ए बी और सी डी प्लेन होंगी और पैरेलल होंगी, ये भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस टाइप है। इसमें दो बार हुआ रिफ्रैक्शन ए बी और सी डी के ऊपर, डिपेंड करेगा ए बी और सी डी के ऊपर, दोनों ही प्लेन है और पैरेलल है, इसको हमने नाम दे दिया स्लैब। फिर हमने दोनों साइड, अब जो रिफ्रैक्शन होएगा वो एक इसके रिस्पेक्ट में होएगा और एक बार इसके रिस्पेक्ट में होएगा, इधर से रे आएगी, रिफ्रैक्ट होकर इधर से निकल जाएगी। प्रिज्म उसको बोलेंगे जिसमें दोनों जो साइड हों वो हो तो प्लेन बट आपस में पैरेलल नहीं हो। ध्यान करिए, स्लैब में और प्रिज्म में दोनों में सरफेस था, प्लेन था, किसी में भी कर्व नहीं आया। थर्ड वन जो हमारे पास है लेंस, उसके अंदर ना ही तो नाइदर प्लेन नॉर प्लेन, ना ही तो वो लाइन है वो आपस में प्लेन होंगी और नॉर पैरेलल, सॉरी गलत लिख दिया था। लेंस की डेफिनेशन अगर हम कहें कि जिसकी एटलीस्ट वन सरफेस से, यहाँ पे क्या है, दोनों सरफेस में कर्व है, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, तो हमने इसको नाम दिया लेंस। लेकिन अगर कोई सी एक साइड भी, ऐसे ये वाली साइड अगर प्लेन हुई, ये वाली कर्व हुई, तो भी हम इसे लेंस कहेंगे। तो लेंस क्या है, ए मीडियम विद 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन इज कर्व, कम से कम एक तो कर्व होनी चाहिए, तो उसे हम लेंस बोलेंगे। दोनों कर्व हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेंस की डेफिनेशन अगर एक भी कर्व आ गया तो हम उसको लेंस कहेंगे। तो हमने लेंस से कुछ डायग्राम बनाए हैं, साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू में देखेंगे तो हमेशा वो सर्कल दिखाई देगा। अगर हम इसको हल्का सा साइड व्यू देखें इसका, ये जो एज है ये वाली, ये 3 मैंने यहाँ पे लिए हैं, जिसके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि इसके अंदर एक साइड प्लेन है, एक साइड कर्व्ड है, तो ये भी क्या हो गया, लेंस हो गया। इसके अंदर दोनों साइड जो है कर्व्ड हैं, ये लेंस हो गया। इसमें ये वाली साइड कर्व्ड है, ये वाली साइड प्लेन है, तो ये भी लेंस हो गया। तो इन्हें हम लेंस कहते हैं। फ्रंट व्यू में से हमें सारे सेम दिखाई देते हैं, तो सर्कल होगा या फिर रेक्टेंगल टाइप कुछ होगा।
अब हम पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर में मेन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस की हम फिजिकल प्रॉपर्टी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। यहाँ पे ऑप्टिकल मतलब किसी और रे को कैसे रिफ्लेक्ट करता है, कैसे रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है? दीज आर द दूज लेंस हुज थिक एट सेंटर एंड थिन एट कॉर्नर। जो सेंटर से तो क्या होंगे, मोटे होंगे, और कॉर्नर से, साइडों से पतले पतले होंगे। तो ये तो होगी फिजिकल प्रॉपर्टी। हाथ लगा के आप महसूस बता सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव। अगर बीच में से मोटा है तो, और साइडों में से पतला है तो कॉन्वेक्स, अदरवाइज इट इज कॉनकेव। कॉन्वेक्स में क्या है? थिन एट सेंटर, थिक एट कॉर्नर। देखिए डायग्राम में, बीच में से मोटा है, ऊपर से पतला हो गया। कॉनकेव में क्या है? बीच में से पतला है, साइडों में से मोटा है। थिन एट सेंटर, थिक एट कॉर्नर। अब हमें जो इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हो गई, थिन एट कॉर्नर, थिक एट सेंटर, थिन एट सेंटर, थिक एट कॉर्नर्स। हमें जो अब देखनी है इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हमने क्या देखा कि ये लेंस रखा हमने, हम इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको पिछले बार क्या बताया था, ये होते हैं मिरर्स हमारे। ये हमने क्या माना है कि ये किसी स्फीयर का पार्ट है, तो इसका रेडियस ये होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया, यहाँ फोकस, यहाँ पोल। उसी हिसाब से इसके अंदर क्या है, दो स्फेरिकल मिरर से बना हुआ है, एक ये, एक ये। तो अगर मैं इसको स्फीयर बनाऊँ कंप्लीट को, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने C1 मान लिया। इसको कंप्लीट बनाऊँ तो C2 मान लिया। तो इसके अंदर दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगी, एक इस वाले लेंस की, एक इस वाले लेंस की। तो पहला लेंस हमने माना ये वाला, C1 ले लिया उसका। दूसरा माना हमने ये वाला, C2 ले लिया। तो हमने फोकल लेंथ दोनों के अलग अलग, इसके F1, इसकी F2। तो हमने क्या देखा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में कि जो भी बीम ऑफ रेज आ रही थी, जो पैरेलल आ रही थी, इसने उस पॉइंट को कन्वर्स कर दिया फोकस पे। फोकस पे किया नहीं किया वो हम नहीं पढ़ेंगे अभी, लेकिन जो फिजिकल जो ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स लेंस की, वो ये है कि इट कन्वर्स ऑल द रेज टू ए पॉइंट, कि ये सारी रेज को कन्वर्स करता है। कॉनकेव में क्या है, सेम रे आ रही थी, इसने डाइवर्स किया है। तो ये हो गई इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्स करता है और कॉनकेव लेंस डाइवर्स करता है। अब जैसे हमने रिफ्लेक्शन के रूल पढ़े थे, सेम वैसे ही रिफ्रैक्शन के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस है, दो फोकस लेंथ होंगी F1 F2, ओ को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। हियर ओ इज द ऑप्टिकल सेंटर। तो हमने क्या कहा कि जो इंसिडेंट रे पैरेलल आएगी, हमने मिरर के अंदर भी क्या पढ़ा था, जो रे पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी। सेम यहाँ रिफ्रैक्ट होएगी, तो जो पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएंगी। द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस इट पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब हम यही अगर कॉनकेव लेंस में पढ़ते हैं, कॉनकेव लेंस में इसने क्या किया, डाइवर्स करा। अगर हम ऐसे और रे भेजें तो डाइवर्स कर देगा F2 के ऊपर, नहीं सॉरी कन्वर्स कर देगा। ये कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी है। कॉनकेव में क्या है, डाइवर्स करता है। तो ये रे आई, ये रिफ्लेक्ट होकर दूर चली गई। तो ये अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारी आई है, यहाँ पर अगर एक आई यूनिट ड्रॉ करूँ, यहाँ से हम इसे देख रहे हैं, तो हमें ये क्या दिखाई दे रहा है कि ये रे कहाँ से आ रही है, यहाँ F1 से आ रही है। लेकिन आ कहाँ से रही है एक्चुअली, यहाँ से। तो इसके अंदर भी क्या हो गया कि जो इंसिडेंट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, वो इट सीम्स टू बी, कि वो जो हमें दिखाई देगी कि वो जो रिफ्रैक्ट हुई है, वो जो रे आई थी वो फोकस से आ रही थी। कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों हो गए। थर्ड वन रूल, जो रे फोकस होके जाएगी वो रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। सेम जो हमने मिरर के अंदर पढ़े थे, इसके अंदर भी जो रे फोकस पे आ रही होगी वो रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल चली जाएगी। एन इंसिडेंट रे पासिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एन इंसिडेंट रे अपीयरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉनकेव लेंस इट विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फिफ्थ जो रूल है यहाँ पे, हमने उसके अंदर क्या पढ़ा था कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर जाएगी वो रे सेम रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, पास हो रहा है मीडियम से, तो यहाँ जो ऑप्टिकल जो
सेंटर होगा, अगर उससे कोई रे पास होती है तो बिना रिफ्रैक्ट हुए सेम डायरेक्शन में पास हो जाएगी। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर लेंस विल इफेक्ट कंटिन्यू इन द सेम डायरेक्शन दैट इट हैड व्हेन इट एंटर द लेंस। ठीक है, बिना रिफ्रैक्ट हुए सेम टू सेम चली जाएगी। अब हम जो है इसके अंदर आगे डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। तो पहला, जब जो ऑब्जेक्ट जो है हमारे इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, पैरेलल बीम आई और इसने क्या पैरेलल आ रही थी फोकस में इसने कन्वर्ज कर दिया। सेम टू सेम वही सारे केस हैं कि एक बार बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक बार बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, और एक बार बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। सेम रे डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, जो हमने पीछे रूल पढ़े हैं उन रूल्स को देखते हुए रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। और ये वाली टेबल जो हमारे पास पहले आई थी कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के लिए, अब यहाँ पर टेबल आ गई हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो ये आप एक बार सभी रे डायग्राम बना के देख लेना। सेम टू सेम वही 6 हैं। एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर और एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, एट फोकस एंड बिटवीन। सेम टू सेम 6 केस है। फिर हमें वही साइज़ क्या होगा, नेचर क्या होगा, पोजीशन, ये 3 चीज़ें हमें उसकी याद करनी है। सेम टू सेम कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पे वहाँ पे पिछली बार कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस बने थे, यहाँ पर इस बार कॉनकेव लेंस में 2 केस बनेंगे, एट इन्फिनिटी और एट एनीवेयर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। हमने वहाँ क्या पढ़ा था, मिरर फार्मूला, जिसके अंदर u, v और f के बीच में एक फार्मूला था, क्या था, 1/u + 1/v = 1/f। यहाँ पे लेंस फार्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, 1/f = 1/v - 1/u। यह आपका साइन कन्वेंशन है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन, तो इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट जो था हमारा, ऑब्जेक्ट जो था वो लेफ्ट रखा गया मिरर के। पिछली बार तो क्या था, ऑब्जेक्ट भी हमारा लेफ्ट था और इमेज भी लेफ्ट में बन रही थी, फोकस भी लेफ्ट में, मैंने तीनों साइन माइनस किया। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, ओनली जो ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट में रखा हुआ है। फोकल लेंथ हमने बता दी कि कॉन्वेक्स की क्या होगी, कॉनकेव क्या होगी, कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इस बार लेंस फार्मूले में चेंज है, यहाँ प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा। सेम वही मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आप एक बार इसकी रीडिंग कर लेना यहाँ तक की, और कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल देख लेना। सिंपल जैसे देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस था, यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, कॉनकेव की हमेशा नेगेटिव होगी। यहाँ तक एक बार आप रीडिंग कर लेना। थैंक यू।